मेरा नाम अर्जुन है और मैं सतकबीर एंटरप्राइजेज़ के नाम से कंपनी चलाता हूं, जो कि फोल्डिंग बेड्स जैसे प्लाईवुड फोल्डिंग, मैट्रेस फोल्डिंग और निवार फोल्डिंग और फोल्डिंग चेयर में डील करती है अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पे। और मैं ऑनलाइन पोर्टल अभी मैं अपनी वेबसाइट भी है सतकबीर-enterprises.com के नाम से वेबसाइट है, जो कि इन सब में डील करती है। आफ्टर 10+2 मैं फ्री था। उसके बाद मेरे पास एक ऑफ़र आया कि आप हमारे यहाँ मैनेजर का काम कीजिए, क्योंकि वो ऑलरेडी ये काम करते थे, जो कि उनकी सेल महीने की 10-15 लाख रुपए थी। वो खुद ही पहले ऐसा ऑनलाइन पोर्टल पे काम करते थे, तो उन्होंने मेरे को ऑफ़र किया कि आप एज ए मैनेजर हमारे यहाँ पे काम कीजिए। मैं फिर वहाँ पे गया, तो धीरे धीरे जैसे मैंने कुछ टाइम वहाँ जॉब की, तो फिर स्टार्टिंग से मेरा जो माइंडसेट वो ये कहता था कि नहीं, जॉब मेरे लिए नहीं बनी या मैं जॉब नहीं कर सकता। क्योंकि मेरे को ये था कि मैं कहीं भी 1 महीना या 2 महीना कहीं भी जॉब करता था, तो मेरा ऑटोमेटिक अंदर से मन ये कहता था कि नहीं, मैं बिज़नेस ही करना है। तो वहाँ से एक मेरे को आइडिया कैच हुआ कि हाँ, मेरे को अपना बिज़नेस करना चाहिए। तो फिर हुआ ये कि मैं वहाँ से रह के वहाँ से मैंने नॉलेज गेन की, और मेरे को कुछ ना पता होते हुए भी मैंने अपना जो है अपनी नॉलेज गेन करके फिर मैंने अपना ऑनलाइन काम जो है स्टार्ट किया। कि हम उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं जो हमारे बस का हो, या हम ये कह सकते हैं कि जिस चीज़ के बारे में हमें नॉलेज हो। मैंने इसके बारे में मेरे को थोड़ी सी नॉलेज थी। कुछ एक बात और हो जाती है कि अमेज़ॉन पे आज मेरे जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पे बहुत लाखों, करोड़ों, हज़ारों की तादाद में सेलर्स हैं, ठीक है। और जो कि कंपटीशन है वो बहुत है, कंपटीशन भी बहुत है। मैंने ये आफ्टर कोरोना स्टार्ट किया था उस टाइम भी, और कोरोना के बाद जैसे ही लॉकडाउन हुआ, तो सारे यूट्यूब, सोशल मीडिया के थ्रू अमेज़ॉन सेलर जो भी हैं वो भी गेन हो गए हैं बहुत ज़्यादा। तो इसमें थोड़ा सा कहते हैं कंपटीशन भी बहुत था। पर ये जो एक अमेज़ॉन पे जब हम जाते हैं, तो उसके अंदर ना कुछ कैटेगरीज़ होती हैं, बहुत सारी कैटेगरीज़ होती हैं, जिसमें कंपटीशन किसी में हाई होता है, किसी में लो होता है, ठीक है। अब कई सेलर्स होते हैं कि वो पीछे से होलसेलर, रिटेलर से माल लेते हैं, वो आगे बेच देते हैं। तो और एक होता है कि खुद मैन्युफैक्चरिंग करना और फिर उसको सेल करना। तो मेरे हिसाब से कि ये बेस्ट है कि जो हम खुद मैन्युफैक्चरिंग करके और खुद जब हम सेल करते हैं, तो उसमें बेनिफिट भी ज़्यादा होता है, और इससे थोड़ा सा कॉम्पिटिटर भी सोचता है, क्योंकि वो एक होता है कि सिर्फ होलसेलर, रिटेलर से लाके और सामान बेचना, और खुद मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए उसको सीखना पड़ता है, फिर उसके बाद सेल करना पड़ता है। तो मैंने यह काम सीखा और फिर मैंने किया अपने आप से। स्टार्टिंग में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी मेरे को। सिर्फ जब वो काम करते थे, हमारा काम सिर्फ इतना होता था कि मेरे को स्टॉक मेंटेन करना होता था। सिर्फ मेरे को ये देखना होता था कि कितने ऑर्डर्स आए हैं, कितने गए हैं, इतने इस प्रोडक्ट के ऑर्डर्स हैं और इतने इस प्रोडक्ट के ऑर्डर्स हैं। मेरे को सिर्फ वो मेंटेन करके रखना होता था। मेरे को और इसके अलावा कुछ नहीं पता था कि अमेज़ॉन, और मेरे को सिर्फ इतना पता था कि ये सिर्फ अमेज़ॉन पे ही जो है सेल करते हैं। इसके अलावा मेरे को कुछ भी नहीं पता था कि कैसे आईडी बनती है, कैसे हम अपना कंपनी क्रिएट कर सकते हैं, कैसे। मैंने धीरे धीरे पहले नॉलेज गेन की। नॉलेज गेन करने के बाद फिर मेरे को पता चला कि यूट्यूब से या आसपास से पता चला कि अमेज़ॉन पे कैसे सेल करते हैं। फिर उसके लिए उन्होंने जैसे मेरे को गाइडलाइंस थी, अमेज़ॉन की जो भी गाइडलाइंस थी कि आप हमारे पोर्टल पे ऐसे सेल कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर मैंने जो भी उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन थी, जीएसटी नंबर लेना सबसे पहले तो मैंडेटरी था, जीएसटी होना चाहिए आपके पास। फिर उसके बाद क्योंकि ऑनलाइन सेल जो है आप स्टेट में, अदर स्टेट में कहीं भी करोगे, तो उसके लिए जीएसटी होना चाहिए। तो जीएसटी के बाद फिर करंट अकाउंट, जैसे भी उन्होंने जो भी अमेज़ॉन की गाइडलाइंस थी उसके अकॉर्डिंग फिर मैंने उनके सेलर पार्टनर सपोर्ट से फिर मैंने अपना उस पर अपनी आईडी बनाई। इसको जब हम अमेज़ॉन पे सबसे मेन बात आती है पैकिंग, कि आपकी पैकिंग कैसी है।
क्योंकि जब भी कोई कस्टमर खरीदता है तो वो सिर्फ हमें उनको ऐसा फ़ील कराना होता है कि जो आप पिक्चर्स में देख रहे हो ना, आप उसको स्पर्श कर रहे हो, आप उसको टच कर रहे हो। तो अगर कस्टमर को वैसा ही प्रोडक्ट उसको अपने पास चाहिए, तो मेन रहता है वो अपना पैकिंग अपनी जितनी अच्छी करेगा तभी। और मेरा मानना ये है कि क्योंकि अब जैसे जैसे अब कुछ कस्टमर्स जो है, हम अपना प्रोडक्ट भेजते हैं, कस्टमर्स फीडबैक देते हैं, तब हमें पता लगता है कि हाँ हमारी यहाँ पे कमी है, हमारी यहाँ पे कमी है, तो उसको दूर करते हैं। तो मेनली आती है पैकिंग। जब हम पैकिंग बढ़िया रखेंगे तभी कस्टमर के पास जो है माल सही पहुँचता है, तभी वो रिटर्न रेट और वो मतलब अपने पास रखता है। तो पैकिंग बेस्ट होनी चाहिए, तभी कस्टमर रखता है और तभी ऑर्डर्स आते हैं, रिव्यूज़ आते हैं, तभी जाके हमारा जो है बिज़नेस ग्रो होता है। मेरा मानना ये है कि कंपटीशन चाहे जितना मर्जी हो, कस्टमर मांगता है क्वालिटी। क्वालिटी अब फोल्डिंग वाले, मैं ये नहीं कहता कि मैं अकेला सेलर हूँ या कोई किसी और जो भी प्रोडक्ट आप सेल करते हैं, बहुत सेलर्स हैं जो भी सेल करते हैं, बट कुछ टाइम तक जाके जब हम आप 100%, 101% उसको दो अपने प्रोडक्ट को, उसमें टाइम टू टाइम चेंजेस करो, ठीक है। 101% आप उस प्रोडक्ट को दे के उसको मतलब एक टाइम टू टाइम उसमें करते रहना चाहिए, ताकि कस्टमर्स जो चाहिए उससे भी हम अपने आप को ये कस्टमर के सामने और बेहतर कस्टमर को बना के दे सकें। तो जैसे जैसे कस्टमर्स हमें बताते हैं तो उसको और बेहतर बना के तब हम देते हैं। और कुछ हद तक जब कस्टमर्स के ये बात समझ में आ जाता है, क्योंकि कस्टमर्स भी ऐसे ही होते हैं, जब वो ऑर्डर्स करते हैं तो वो कई कस्टमर ऐसे होते हैं, हम माना कि ऐसा होता है कि जैसे अगर 100 कस्टमर ने 100 बायर्स ने कुछ भी प्रोडक्ट बाय किया, तो उसमें से 5 या 10 कस्टमर ही ऐसे होते हैं जो रिव्यू के लिए टाइम निकालते हैं, कमेंट के लिए टाइम निकालते हैं। तो हमें उससे भी थोड़ी सी वो मिल जाती है कि हाँ हमारी कमी कहाँ है या कैसे है, और हम अपना बेस्ट ही देते हैं कस्टमर्स को, जिससे हमारी रिव्यू और हमारी जो प्रोडक्ट क्वालिटी है वो बेस्ट रहती है। तो कंपटीशन में आई थिंक तभी बना रह सकता है अगर आप कस्टमर को क्वालिटी देते हैं। ऐसा होता है कि जैसे अभी फ़िलहाल रिटेल में भी अब जैसे है देते हैं, लोकल भी हम देते हैं, बट चक्कर ये है कि हमारा जो फोल्डिंग जो है इस टाइम जो मोस्टली जो ज़्यादातर ऑर्डर्स जो आते हैं आउट ऑफ स्टेट आते हैं। मुंबई, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, असम, गुजरात, इस साइड के आते हैं, क्योंकि उस साइड लोग फोल्डिंग को इसलिए पसंद करते हैं ताकि क्योंकि ये ना स्पेस कवर करता है। वो ये होता है कि इसको जब हम जैसे ही रात में इसको बिछाया, उस सुबह उठते ही उसको फोल्ड करके साइड में रख दिया, तो ये स्पेस जो है बचाता है। तो इसलिए लोग ये वहाँ पे पसंद करते हैं। तो इसलिए मेरे को ये भी आइडिया कुछ आया कि हाँ कुछ फोल्डेबल बनाना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा आसपास से जहाँ भी वो मैन्युफैक्चरर हैं, वहाँ से हम फ्रेम लेकर आते हैं, या ये कह सकते हैं हम कि अपना भी है हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग का। बट जैसे ऑर्डर्स कई बार ज़्यादा आ जाते हैं तो हम बने बनाए फ्रेम ला के, जो भी रॉ मटेरियल है आसपास से मिल जाता है, लोकल मिल जाता है, अपनी स्टेट से मिल जाता है। तो हमारे पास अपने पर्सनल व्हीकल भी हैं, या कुछ जब टाइम रहता है तो वो जिनसे भी हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं तो वो भी टाइम टू टाइम हमें दे देते हैं। तो उस वजह से हम टाइम से बना के दे देते हैं। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन अमेज़न की ये रहती है कि एक तो अमेज़न में 2 तरह की जो शिपमेंट रहती है, वो एक ईजी शिप होती है, एक सेल्फ शिप होती है। ईजी शिप में होती है कि अमेज़न की खुद की सिरदर्दी होती है कि हाँ हमारे पोर्टल से किसी ने ऑर्डर किया है और हमको उस जगह से जाके ये प्रोडक्ट उठाकर उस कस्टमर तक पहुंचाना है। ईजी शिप ये अमेज़न की सिरदर्दी होती है कि जो एक बार किसी कस्टमर ने ऑर्डर किया, ठीक है, हमको क्या करना होता है, जैसे ही किसी कस्टमर ने ऑर्डर किया, हमारे पास टाइम रहता है कि आपके पास 1 दिन का टाइम है या 2 दिन का टाइम है, तो उसके अंदर हमें तैयार करना होता है। तैयार करने के बाद हमको लेबल जनरेट करना होता है, जो कि ओनर को अपने अकाउंट से करना होता है। जब लेबल जनरेट हो जाता है तब उनके पास कमांड जाती है, जो भी अपना डिस्ट्रिक्ट का जो अमेज़न का वो होता है, उनके पास कमांड जाती है कि हाँ इन्होंने अपना जो ऑर्डर इनके पास आया था वो इनका रेडी है, आप जाके उठा कर लेकर आए।
तो वो आते हैं, लेकर आते हैं, वहाँ से उठाते हैं, फिर वो उनकी जो भी अपना शिपमेंट की जो भी प्रक्रिया है वो अमेज़ोन की होती है कि आप चाहें तो अगर कोई ज़्यादा दूर है लगाओ ईजी शिप में तो मोस्टली जो है वो अमेज़ोन का हम इंक्लूड ही रखते हैं, क्योंकि कस्टमर को ज़्यादातर पसंद होती है कि हमें फ्री डिलीवरी मिले, ठीक है। बट सेल्फ शिप जो होती है वो अदर थर्ड पार्टी कोरियर किसी से भी हम भेज सकते हैं, ब्लू डार्ट हो गया, DTDC कोरियर हो गया या कोई भी अदर हो गया, उसके चार्जेस जो हैं ज़्यादा लगते हैं। अब अमेज़ोन तो थोड़ा हमको कम इसलिए देता है क्योंकि हम उसी के पोर्टल पे सेलर बने हुए हैं और उसी की सारी टेंशन है लेकर जाना लेकर आना, तो इस वजह से हमको वो थोड़ा डिस्काउंट देता है। बट जो थर्ड पार्टी कोरियर है वो अपना फुल्ली चार्ज करते हैं, इतना महंगा होता है उनका, तो इस वजह से हम ईजी शिप को ज़्यादा रेकमेंड करते हैं अमेज़ोन की तरफ। हम कंपटीशन बहुत होने की वजह से, कुछ कोरोना की वजह से लगभग महीने में हो ही जाते हैं कि जैसे लगा लो कि 3-4 लाख रुपए सेल तो महीने की निकल जाती है, ठीक है। अब मैंने जब जो है बिज़नेस स्टार्ट किया था, मेरे को याद है कि मेरे बिज़नेस स्टार्ट करते ही सितंबर के आसपास, सितंबर 2020 मेरी सेल जो हाईएस्ट गई थी 5-6 लाख रुपए एक महीने की गई थी, ठीक है। तो जैसे जैसे कस्टमर आपका अमेज़ोन की एक प्रक्रिया होती है कि जिसमें आपको प्रोडक्ट की विजिबिलिटी उतनी ज़्यादा मिलती है जितने आपके रिव्यूज़ अच्छे होंगे, नेगेटिव फीडबैक नहीं होगी, रिव्यू अच्छे होंगे, तो आपका उसी हिसाब से फर्स्ट पेज पे प्रोडक्ट जो है वो ऊपर रैंक करता चला जाता है, जिसको विजिबिलिटी ज़्यादा मिलती है, और विजिबिलिटी मिलने की वजह से ऑर्डर उतने ही ज़्यादा मिलते हैं। कि जैसे अब स्टार्टिंग में तो सर दिक्कत आती है, देखो, क्योंकि अब कस्टमर को ये चीज़ रियलाइज़ करनी है कि जो चीज़ हम बेच रहे हैं वो बेस्ट है। एक बार वो चीज़ कस्टमर को रियलाइज़ करवानी पड़ती है। तो अब जो भी अदर सेलर्स होते हैं, अब जब हमने कोई भी अपना नया प्रोडक्ट जो है लिस्ट किया, ठीक है, अब वो एकदम से अमेज़ोन ये तो है नहीं है कि एकदम से ही आपको फर्स्ट पेज पे और फर्स्ट नंबर पे रैंक कर देगा। तो उसके लिए हमें सबसे पहले थोड़ा सा प्राइस डाउन ही रखना पड़ता है कि कस्टमर्स को ये चीज़ समझ में आए कि वो हमसे ख़रीदे और हमारा प्रोडक्ट की क्वालिटी देखे, उसके बाद वो रिव्यूज़ और फीडबैक कमेंट्स दे, फिर उसके बाद ऐसे प्रक्रिया चलती रहती है। उसके बाद ऑटोमेटिक जैसे जैसे हम प्रोडक्ट अपने क्वालिटी अच्छी देते हैं कस्टमर्स को, तो वो फर्स्ट पेज पे या जैसे भी है वो रैंक करने लग जाता है। तो उस वजह से अमेज़ोन को खुद लगता है कि हाँ, ये सेलर्स जो हैं अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो खुद ही ऑटोमेटिक ही अपना उसको उसी विजिबिलिटी इंक्रीज़ कर देते हैं। बस मैं तो यही कहूँगा कि जो भी है आने वाला टाइम जो है सारा ऑनलाइन है, ठीक है। और जिस हिसाब से मैंने एक चीज़ देखी थी कि जब कोविड का पीरियड था, वैसे मैंने स्टार्टिंग तो कोविड के बाद की थी, बट एक टाइम ऐसा आया था कि दोबारा भी केसेस जो हैं इंक्रीज़ हुए थे। तब लॉकडाउन जब लगा था, तो मेरे हिसाब से तब जितने भी बिजनेसमैन थे, जितने भी शॉपकीपर्स थे, रिटेलर थे, उनका सबका काम बंद हो गया था एक टाइम के लिए। बट ऑनलाइन जो था वो उस टाइम तक, चलो उस लेवल का ना सही, बट उससे कुछ कम बिज़नेस मतलब बंद नहीं हुआ था, चल रहा था। तो मैं तो ये कहूँगा कि अगर आपको भी एक बार अमेज़ोन पॉलिसीज़ को समझना चाहिए और आने वाला टाइम जो है बिज़नेस में इंटरेस्ट दिखाना चाहिए, क्योंकि जॉब्स तो आज हैं नहीं है। गवर्नमेंट जॉब्स का, अगर गवर्नमेंट जॉब्स है तो अच्छी बात है, बट प्राइवेट जॉब्स तो आपको भी पता है, बॉस की टेंशन और सुबह जाना आना, सैलरी की पे कट जाती है, छुट्टी मार लेते हैं। कई बार इंसान के पास ऐसा टाइम भी आ जाता है कि उसको अर्जेंट छुट्टी भी चाहिए होती है। तो मेरे हिसाब से बिज़नेस इज़ द बेस्ट। तो बिज़नेस में इंटरेस्ट दिखाएं, और अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट, और अब तो आगे और भी बहुत से ऑनलाइन पोर्टल हैं जिस पे हम अपना दिखा सकते हैं। तो एक बार ज़रूर विज़िट कीजिएगा अमेज़ोन पोर्टल। ठीक है, थैंक यू।